वो पहली बार गैंगरेप की एक वारदात में मुब्तला हुआ था, मगर इसके बाद मानो जैसे उसके अंदर का वहशी जाग चुका हो। इसके बाद उसके द्वारा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई महिलाओं से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जबकि इसके अलावा भी वो लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। पैसे के दम पर रसूख और रसूख के दम पर पुलिस अधिकारियों से बैठ बना चुका वो शख्स शायद भूल गया था कि बुराई का अंत बुरा ही होता है, और जिन महिलाओं को वो अपना चारा समझ रहा था, शायद वो भूल चुका था कि एक दिन वही नारी शक्ति उसके अंत का कारण बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात आज उस कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की, जिस पर 40 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही उस पर कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हुए, और एक दिन जब कोर्ट में उसके गुनाहों का हिसाब होने वाला था, तो करीब 200 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा तोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। राज्य महाराष्ट्र, पता नागपुर की कस्तूरबा नगर बस्ती। बस्ती में निवास करते करीब 300 परिवार, मगर उन सब पर सिर्फ एक हुकूमत, एक ही कानून, वही वकील, वही जज और जरूरत पड़ने पर वही जल्लाद भी। और इस ताकत का नाम था भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। 80 के दशक के अंतिम छोर में छोटे मोटे अपराधों में मुलव्विस रहने वाला अक्कू 90 के दशक में इतना बड़ा अपराधी बन बैठेगा, इसका इल्म न तो बस्ती के लोगों को था और न ही अक्कू के आकाओं को। करीब एक दशक तक जालिम अक्कू यादव ने बस्ती में रहने वाले करीब 300 परिवारों के साथ जुल्म की सभी हदों को पार कर दिया। अलग अलग न्यूज साइटों पर लिखी गई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंसान से हैवान बन चुके कालीचरण ने बस्ती के करीब 40 महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उनसे रेप किया। कहा जाता है कि जिस महिला द्वारा उसकी दरिंदगी से आजिज होकर अपने साथ होने वाली नाइंसाफी का विरोध किया गया या फिर पुलिस में उसकी शिकायत की गई, तो यह हैवान उस महिला के साथ गैंगरेप यानी सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दे डालता था। इतना ही नहीं, उसके बाद ये और इसके गुर्गे पीड़िता को चाकुओं से गोद गोद कर मौत की गहरी नींद सुला दिया करते। सुनने व देखने में आपको यह कहानी भले ही फिल्मी लग रही हो, मगर कस्तूरबा नगर के इस हैवान के खौफ का आलम यह था कि ये जिस रास्ते से निकलता वहां महिलाएं घरों में छिप जाती, पुरुष इससे नजर चुराते, जबकि इसके गुर्गे बस्ती से जिसे चाहते उठा लेते। कहा जाता है कि खाकी से अच्छी सांठगांठ के चलते एक तो इसके ग्रोह पर कार्रवाई नहीं होती और दूसरा शिकायतकर्ता को अक्कू एलानिया सजा देता। मगर महिलाओं को कमजोर, अबला और अपनी हवस का निवाला समझने वाला अक्कू शायद भूल गया था कि नारी के कई रूप होते हैं। वो अगर दुर्गा है तो काली भी नारी ही है। लिहाजा साल 2004 में ऐसा भी वक्त आया जब कोर्ट में कानून अपने हाथ में लेते हुए भीड़ तंत्र द्वारा एक इंसाफ किया गया। करीब 200 महिलाओं ने कोर्ट में ही अक्कू को खौफनाक सजा दे डाली। 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव को नागपुर की एक कोर्ट में पेश किया गया था। न्याय की मूर्ति हाथ में तराजू लिए उसके गुनाहों को तोल ही रही थी कि कोर्ट के बाहर खड़ी महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। महिलाएं कोर्ट में दाखिल हो गईं और उनके द्वारा न सिर्फ अक्कू यादव को लाठी डंडों और पत्थरों से पीट पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, बल्कि कहा तो यहां तक जाता है कि अक्कू यादव की जिस वक्त हत्या की गई थी, तो हत्यारों ने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट डाला था।
दरअसल जिसके खिलाफ आवाज उठाने तक का सोचकर लोगों की रूह कांप जाती थी, उसके खिलाफ महज 20 साल की एक लड़की उषा ने अपनी आवाज बुलंद कर डाली। कहा जाता है कि उषा के परिवार द्वारा उसे बस्ती से दूर रखकर बाहर शहर में पढ़ाया जा रहा था, लेकिन जब उषा छुट्टी बिताने यानी अपने घर कस्तूरबा नगर आई तो अक्कू के जुल्म के किस्से सुनकर वह हैरान रह गई। महिलाओं की आप बीती सुनने के बाद उस अकेली बहादुर लड़की ने अक्कू के पूरे गैंग से ऐलान जंग छेड़ दी। कहा जाता है कि एक बार जब अक्कू उषा को डराने के लिए उसके घर गया तो उसने किचन के सिलेंडर की गैस खोलकर माचिस हाथ में उठा ली। लिहाजा बुजदिल अक्कू और उसके गुर्गों को वहां से दबे पांव लौटना पड़ा। वहीं उषा ने बस्ती के लोगों को अक्कू के खिलाफ लामबंद करना शुरू कर दिया। हालात ये हो चले कि अक्कू के जुल्म से आजिज लोगों द्वारा एक रोज अक्कू के घर तक को आग लगा दी गई, जबकि अगले कुछ दिनों में ही उसके गुर्गों को बस्ती छोड़कर भागना पड़ा। ये वो वक्त था जब 10 साल की हक तलफी, नाइंसाफी, जुल्म और अन्याय झेल रहे बस्ती के लोग अब न सिर्फ अक्कू के गैंग का सामना कर रहे थे, बल्कि पुलिस से भी वो उसकी मुसलसल शिकायत कर रहे थे। नतीजतन अक्कू को जेल जाना पड़ा और 13 अगस्त 2004 को जब भारत कालीचरण उर्फ अक्कू को तारीख पर लाया गया तो बस्ती की करीब 200 महिलाएं कोर्ट पहुंची और उन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंककर कोर्ट परिसर में ही अक्कू को ईंट पत्थर चाकू डंडों से पीट कर बेरहमी से कत्ल कर डाला। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस मामले में 18 महिलाओं पर अक्कू की हत्या का केस चला, मगर साल 2014 में सबूतों के अभाव में इन सभी महिलाओं को कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एक बार फिर अनकही अनसुनी कहानी लेकर हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कर दें। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।